हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दिसंबर 2025 की बेस्ट 25 सेलिंग कार्स के बारे में। जब से सियरा लॉन्च हुई है तब से उसके जो राइवल्स हैं जैसे कि क्रेटा, उसकी सेल्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और कितना पड़ा है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और खुद टाटा कंपनी की कुछ गाड़ी पर भी उसका फ़र्क पड़ा है। तो शुरू करते हैं। 25वें नंबर पे है हुंडई की एसयूवी एक्स्टर। जी हाँ, हुंडई तो इसे एसयूवी ही बोलता है। इसकी दिसंबर 2025 में 5,612 यूनिट्स बिकी हैं। नेक्स्ट कुछ टाइम में इसकी फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं इसमें क्या नया आ रहा है और क्या तब इसकी क्या सेल्स रहती है। 24वें नंबर पे है टाटा की हैचबैक टियागो, जिसकी 5,826 यूनिट्स सेल हुई हैं पिछले महीने। 23वें नंबर पे है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस, ये भी एसयूवी है। 6,210 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। देखा जाए तो ये भी क्रेटा के अगेंस्ट मारुति ने लॉन्च की थी, लेकिन क्रेटा पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये खुद 23वें नंबर पे पहुंच गई है। और हाई राइडर से और ग्रैंड विटारा से अच्छा पैकेज इसमें मिलता है, लेकिन फिर भी ये उनसे कम बिकी है। और रही बात सियरा की, तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई अभी तक, तो ऐसा लगता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या कितनी सियरा बिकी है, वो नेक्स्ट महीने पता चल ही जाएगा। तो बात करते हैं 22वें नंबर पे है टोयोटा की हैचबैक ग्लेंजा। 6,451 यूनिट इसकी सेल हुई हैं। 21वें नंबर पे है टोयोटा हाई राइडर, यानी कि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों सेम ही हैं। 7,022 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 20वें नंबर पे है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। 8,597 यूनिट्स इसकी सेल हुई है। तीनों गाड़ियाँ यानी कि ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और विक्टोरियस टॉप 20 में ही सिमट के रह गई हैं। माफ़ कीजिए, टॉप 25 में ही सिमट के रह गई हैं। 20 से आगे ही नहीं बढ़ी हैं। तो क्या तो कॉम्पीट करेंगी क्रेटा से और क्या ही सियरा से। ग्रैंड विटारा भी 8,597 बिकी है, जो 20वीं पोजीशन पे है। विक्टोरियस इससे अच्छी गाड़ी है, अच्छा पैकेज मिलता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो भी 23वें नंबर पे है। 19वें नंबर पे है महिंद्रा की एसयूवी थार, जिसकी 9,339 यूनिट सेल हुई हैं। ये अपनी जगह नहीं खोती, इसकी हमें महीने 8,000, 10,000, 12,000 इतनी यूनिट्स सेल होती ही होती है। 18वें पोजीशन पे किया की एसयूवी सोनेट, 9,418 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 17 पे है महिंद्रा की एसयूवी 3XO, 9,422 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 16 पे है टोयोटा की एमयूवी, इनोवा और हाई क्रॉस दोनों ही कंबाइंड सेल्स फिगर है, 9,901। 15वें नंबर पे हुंडई की एसयूवी वेन्यू, 10,322 यूनिट्स इसकी सेल हुई है। आमतौर पर वेन्यू की भी 8 से 9,000, 10,000, 11,000 इतनी ही यूनिट सेल होती हैं। इसकी फेसलिफ्ट आई है, नेक्स्ट जनरेशन आई है, डिज़ाइन भी चेंज हुआ है, इंजन भी थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं, ऊपर नीचे फीचर्स भी हुए हैं, लेकिन फ़र्क कुछ पड़ा नहीं है, सेम वहीं पे है। 14वें नंबर पे है महिंद्रा की एसयूवी बोलेरो, 10,611 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। अगर आपको कहीं पता चले कि बोलेरो का फेसलिफ्ट या बोलेरो माफ़ कीजिए बोलेरो की न्यू जनरेशन कब लॉन्च होने वाली है, कब आ रही है, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो नहीं लगता महिंद्रा कोई इंटरेस्ट है इसे इसे नई जनरेशन लॉन्च करने में इसकी। उनकी गाड़ी ऐसी ही बिक रही है तो क्या ज़रूरत है उन्हें। 13वें नंबर पे है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, 10,829 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 12वें नंबर पे है मारुति की वैन इको, 11,899। इस गाड़ी का भी एक अलग ही रुतबा है, क्योंकि ना दिखने में अच्छी है, ना फीचर्स है, ना सेफ्टी है, ना कुछ, लेकिन बिकती फिर भी बहुत ज़्यादा है। 10-11 हज़ार हर महीने बिकती है और दिखती भी नहीं है ये। मार्केट में दिखती भी नहीं है, कहीं रोड रोड पे चलती हुई पता नहीं ये बिकती कहाँ है भी या नहीं है। शक्ल भी इसकी अजीब सी है, फिर भी बिक रही है। ना कोई न्यू जनरेशन, ना कोई फेसलिफ्ट, ना कोई फीचर। अब बात करते हैं टॉप माफ़ कीजिए 11th पोजीशन पे आप सबकी चाहिए थी क्रेटा, जिसकी 13,154 यूनिट्स सेल हुई है। अक्टूबर 2025 में इसकी 18,000 कुछ यूनिट सेल हुई थी। नवंबर में 17,000 कुछ सेल हुई थी। टॉप 5 में थी ये, टॉप सेलिंग में, लेकिन इस बार है 11वें पोजीशन पे। तो सिरा ने इस पे तो काफ़ी अच्छा असर डाला है शायद, क्योंकि 13,154 यूनिट्स कुल बिकी हैं इसकी, जबकि आमतौर पर इसकी 18 से 20,000 बिकी जाती है। अब बात करते हैं टॉप 10 की। 10वें पोजीशन पे है मारुति सुजुकी हैचबैक वैगन आर। पिछले महीने के मुकाबले यही इकलौती गाड़ी है जिसकी सेल्स कम हुई है टॉप 10 की लिस्ट में। 14,575 यूनिट्स इसकी सेल हुई है।
9th पोजीशन पे है महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो, 15,885 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 8th पोजीशन पे टाटा पंच, 15,980 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। 13 तारीख में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो रहा है, फिर भी इसकी सेल पे कोई खासा असर पड़ा नहीं है, 15,980 फिर भी बिक गई है ये, अच्छी बात है। 7वें पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की एमयूवी अर्टिगा, 16,586 यूनिट्स इसकी सेल हुई है और ये 7th पोजीशन पे है। अर्टिगा और इको, इन दोनों में डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं है, अच्छे खासे बिकती हैं। अर्टिगा का है कैरेंस, लेकिन वो इतनी बिकती नहीं है, केवल अर्टिगा ही है। और 7th पोजीशन पे हमारी अर्टिगा है। 6 पे है हमारी ब्रेजा, 17,704 यूनिट्स इसकी सेल होनी हुई है और ये 6 पोजीशन पे है। इस साल इसकी भी न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं तब क्या होता है। टॉप 5 में एंटर करते हैं। 5वें नंबर पे है स्विफ्ट, जिसकी 18,767 यूनिट सेल हुई हैं। 4th पे है मारुति सेडान डिजायर, 19,072 यूनिट्स इसकी सेल हुई हैं। इस गाड़ी का भी अलग ही रुतबा है बॉस, कम बिकती नहीं है, हमेशा 15,000 से ऊपर इसकी सेल होती है, टैक्सी पर्पज से यूज होती है। इसकी जो कॉम्पिटिटर हैं टिगोर, ओरा, अमेज, इनका नाम कभी होता ही नहीं है टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स में। 3रे नंबर पे है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 19,375 यूनिट सेल हुई है। पिछले महीने इसके 20-22,000 यूनिट्स लगभग सेल हुई थी। सीरा का इफेक्ट इस गाड़ी पे भी पड़ा है थोड़ा बहुत, क्योंकि नेक्सॉन में कुछ वेरिएंट्स सीरा की प्राइस में भी 13.5-14 लाख तक पहुंचते हैं और लोगों के मन में लालच आता है और लोग सीरा की तरफ चले गए हैं या चले जाएंगे नेक्सॉन का टॉप मॉडल लेने से अच्छा, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, फ्रेश डिजाइन है। 2nd पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स, 20,706 यूनिट सेल हुई है। और 1st पोजीशन पे है मारुति की हैचबैक बलिनो, जिसकी 22,108 यूनिट सेल हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।